अब खबर जोधपुर से है। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। जोधपुर मुख्य पीठ में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जस्टिस उमाशंकर व्यास, जस्टिस रेखा बोराना, जस्टिस समीर जैन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। The President is pleased to appoint Kumari Rekha Borana and Shri Sameer Jain to be judges of Rajasthan High Court with effect from the date they assume charge of their office. Rajendra Kashyap, Additional Secretary to the Government of India, to the Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi. My Lord, may I, with the permission of your Lordship, read the authorizations dated इसी खबर पर ज्यादा 27 जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, देखिए बेहद अहम शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इसी के साथ राजस्थान में जजों की संख्या 30 हो जाएगी। जी, निश्चित रूप से आज का दिन एक बार फिर हाईकोर्ट के लिए काफी अहम दिन है। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। उसके बाद आज 3 और न्यायाधीश शपथ ले रहे हैं। तो इस तरह से हाईकोर्ट में पिछले 1 महीने में 9 नए जज हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो कोर्ट की संख्या, जजों की संख्या जो है वो 30 हो जाएगी। आज न्यायिक कोटे से उमाशंकर व्यास है, उन्हें जो है हाईकोर्ट न्यायाधीश बनाया जा रहा है। वहीं अध्यक्षा कोटे जो है रेखा बोराना और समीर, उन्हें भी यहाँ हाईकोर्ट न्यायाधीश के पद शपथ दिलाई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश है वो उन्हें यहाँ मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिला रहे हैं। रेखा बोराना की अगर बात की जाए तो वह वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत है। काफी संजीदा अधिवक्ता है और राजस्थान सरकार की ओर से उन्होंने प्रभावी तरीके से जिले में पक्ष भी रखा है। और उनका अगर है तो 1995 में RAS में भी चयन हुआ था, लेकिन उस समय नियुक्ति में देरी होने की वजह से उन्होंने वकालत का पेशा जो है अपनाया और उसके बाद लगातार उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि न केवल जोधपुर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए, क्योंकि महिला कोटे से, महिला अधिवक्ता कोटे से पहली बार जो है महिला न्यायाधीश बनी है। तो कहीं न कहीं एक गौरवशाली दिन है महिलाओं के लिए भी। और उन्होंने कहा था कि न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई अवसर, यदि उन अवसरों का उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। तो कहीं न कहीं एक शुरुआत आज राजस्थान हाईकोर्ट में नई शुरुआत हुई है और अधिवक्ता कोटे से पहली महिला न्यायाधीश जो है उन्हें बनाया गया है। जी शिव प्रकाश, निश्चित तौर पर पहली महिला जज है जो महिला अधिवक्ता थी इससे पहले, और अब उसके बाद वो जज बन चुकी है। तो ऐसे में खुशी का माहौल तो नजर आ ही रहा है। और साथ ही आप ये भी अपडेट कर दीजिए कि जस्टिस उमाशंकर व्यास, जस्टिस रेखा बोराना और जस्टिस समीर जैन में से किस किस ने शपथ ले ली है और किस किस का शपथ ग्रहण अभी बाकी है। जी, फिलहाल जो है राष्ट्रपति कार्यालय से जो वारंट जारी हुए थे, उन वारंट को जो है पढ़ा गया है। उन वारंट को पढ़ने के बाद सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले उमाशंकर व्यास ने उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद रेखा बोराना है, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद समीर जैन को शपथ दिलाई जाएगी। तो अभी फिलहाल जो है वो वारंट है वो पढ़ा जा रहा था। बिल्कुल। और देखिए शिव प्रकाश, यहाँ से एक उम्मीद भी जगी है कि जो 20 पद खाली है जजेस के राजस्थान हाईकोर्ट में, वो भी जल्द भर जाएंगे। तो जो गतिविधियां हैं हाईकोर्ट की वो सुचारू रूप से चल पाएगी और जो पेंडिंग केसेस हैं उनका भी निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए शिव प्रकाश। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता हूँ। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में आज सन 2021 ईस्वी के अक्टूबर मास के 23वें दिन 1 कार्तिक 1943 शक जस्टिस समीर जैन का शपथ ग्रहण समारोह आज है, तो वहीं रेखा बोराना को भी आज शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही उमाशंकर व्यास को भी आज शपथ दिलाई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
तो जोधपुर से खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं और इसी के साथ जजेस की संख्या राजस्थान में 30 पहुंच गई है। तो वहीं अभी भी 20 पद जो है वो रिक्त है, पर ऐसे में उम्मीद जरूर जगी है कि जिस तरीके से 3 नए जज राजस्थान हाईकोर्ट को मिले हैं, उसी के साथ अब जो 20 पद है रिक्त वो भी जल्द ही भर दी जाए और साथ ही जो कार्यप्रणाली है उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि जिस तरीके से कई केसेस पेंडिंग थे, क्योंकि एक तो कोविड का मुश्किल दौर सभी ने देखा, उस दौरान भी कई केसेस ऐसे थे जिनका निपटारा नहीं हो सका और अब उसके बाद जजेस की कमी की वजह से भी थोड़ा सा कार्य पर असर पड़ा। अब उसके बाद अब ऐसे में हो सकता है कि 3 नए जजेस की नियुक्ति के साथ जो पेंडिंग केसेस है उनका जल्दी निपटारा किया जा सकेगा। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट है? जी अवश्य, मैं बताना चाहूंगा कि अभी रेखा बोरान जो है उनका वारंट को पढ़ा जा रहा है, उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। कुछ दिन पहले ही उमा शंकर व्यास, जिनको न्यायिक कोटे से हाईकोर्ट से बनाया गया है, उनका शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है और अब रेखा बोराना का शपथ दिलाने का जो कार्यक्रम वो रहा है। उसके बाद समीर जैन, जो जिन्हें भी कोर्ट से जो राजस्थान हाईकोर्ट का न्याय दिया गया है, उनका शपथ ग्रहण होगा। अभी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो कहीं न कहीं अब लगातार जिस तरह से तेजी के साथ रिक्त पदों को भरा जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो 20 पद रहते हैं उनको भरने की कवायद है वो भी शीघ्र पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम की बैठक थी उसमें 5 और न्यायाधीशों के नाम जो है वो भेजे गए हैं। अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो जल्द एक नई सूची जारी होगी और जो पद है वो भरे जाएंगे। फिलहाल रेखा बोरान का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो चल रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान हाईकोर्ट में महिलाओं के लिए आज का गौरवशाली दिन है। अधिवक्ता कोटे से पहली बार किसी महिला को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है, तो महिलाओं में एक उम्मीद किरण जगी है। बिल्कुल शिव प्रकाश, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। And integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. जस्टिस रेखा बोराना ने अभी शपथ ली है। महिला अधिवक्ता से अब वो हाईकोर्ट जज बनी है और इस कोटे से पहली महिला है जो अधिवक्ता कोटे से जज बनने जा रही है और अब शपथ ले चुकी है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जज वो बन चुकी है। शपथ उन्हें दिलाई गई है। शिव प्रकाश, देखिए जस्टिस रेखा बोराना ने भी शपथ ले ली है और साथ ही उनको इस तरीके से अहम जिम्मेदारी देने से जो महिलाएं हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, साथ ही एक बड़ा मोटिवेशन सभी को मिला है। जी निश्चित रूप से एक बड़ा मोटिवेशन महिलाओं को मिला है। अब तक जितनी भी महिला जज बनाई गई थी उन्हें न्यायिक कोटे से जो महिला जज है वो बनाए गए थे। लगातार अधिवक्ता के पेशे में महिलाएं सक्रिय होकर के काम कर रही थी। कई महिलाएं अधिवक्ता ऐसी हैं जिन्होंने अधिवक्ता के क्षेत्र में अपना काम छोड़ा है, अपनी छाप छोड़ी है। तो ऐसे में अब एक नई उम्मीद की किरण जगी है। रेखा बोराना, जिन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए काफी अवसर है, उन्होंने सफलता करते अपने माता पिता और गुरु दिनेश माहेश्वरी को किया है। दिनेश माहेश्वरी भी राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। तो कहीं न कहीं एक आज ये गौरव दिन है। अब देखना होगा कि किस तरह से महिलाएं अधिवक्ता जो इसको चुनौती के रूप में लेती है और आने वाले दिनों में और अधिवक्ता जो है उन्हें न्यायिक पर जो न्यायाधीश है बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये कहना होगा कि एक नए अध्याय की आज का शुरुआत हुई है। अब समीर जैन जो तीसरे न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे हैं, उनके लिए वारंट है वो बढ़ा जा रहा है। उसके बाद उनका जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अखिल कुरैशी हैं, उन्हें न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। जी
जी शिव प्रकाश, देखिए अब ऐसे में अपने आप में ये पूरी तस्वीरें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कोरोना काल के बाद वैसे भी बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो पेंडिंग थे, और फिर उसके बाद जजों की कमी, ये दो प्रमुख मुद्दे रहे जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस की संख्या लगातार बढ़ती गई। अब ऐसे में जिस तरीके से नई नियुक्तियां मिली है, उसी के साथ नई उम्मीदें भी जगी है कि जो पेंडिंग केसेस है उनका जल्द ही निपटारा होगा। जी निश्चित रूप से, हालांकि कोरोना काल के बावजूद भी हाईकोर्ट ने नवाचार की शुरुआत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मामलों की सुनवाई हो रही थी। जहां कोरोना पीक पर था उस समय भी प्रमुख जो मामले हैं जिनको सुना जाना की आवश्यकता, उनकी सुनवाई चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हुआ। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मामलों शिव प्रकाश, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो जस्टिस समीर जैन ने भी शपथ ले ली है। तस्वीरें ये अपने आप में बेहद अहम और बेहद खास। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो शिव प्रकाश, देखिए अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए और साथ ही ये बड़ा अपडेट भी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि जस्टिस समीर जैन ने भी शपथ ले ली है। जी, अब हाईकोर्ट में आज जजों की संख्या है वो 30 हो गई है। अब लगभग 5.5 लाख केस जो पेंडिंग है, जो परिवादी लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी उम्मीद जगेगी कि अब न्यायालयों के मामलों में सुनवाई में तेजी आएगी। मामलों की सुनवाई तेजी से होगा तो कहीं न कहीं न्याय भी सुलभ होगा। अब राजस्थान हाईकोर्ट के लिए आज का एक और अहम दिन है, वो शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और सभी न्यायाधीशों ने शपथ ले ली है। और कुछ देर बाद अब नए न्यायाधीश बने हैं वो कॉरिडोर आएंगे और कॉरिडोर सभी है वो उन्हें बधाई देंगे और उसके बाद अकील कुरैशी जो है और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका पुष्प भेंट करके स्वागत करेंगे। यह एक रस्म परंपरा होती है वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो पाई जाती है। बिल्कुल।